जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर IT में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के बहुत सी युवाओं ने ITI पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना पंजीयन कर लिया ऑनलाइन के माध्यम से, या उन्होंने अपने मोबाइल से किया हो या कंप्यूटर की या ऑनलाइन पर जाकर किया हो। लेकिन अब उन्हें क्या करना होगा आगे? भाई उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पंजीयन कर लिया, उनके लिए अब क्या करना होगा? तो उनके लिए देखो, पहले बता दूँ, जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो यहाँ पर डेट है आपकी 2 जून से आप प्रारंभ है रजिस्ट्रेशन, और आपके 25 जून तक चलने वाले हैं। लेकिन भाई कुछ ऐसे आवेदक होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती या जानकारी नहीं मिल पाती, तो वो ओनली रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारे राउंड में नाम आने वाला है। बिल्कुल नहीं आएगा, उन्हीं का नाम आएगा इसमें जिन्होंने चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा उन लोगों के लिए। चॉइस फिलिंग क्या होता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए, तो आप लोगों को निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब देखिए, उनको क्या करना पड़ेगा? चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है कि उनको मान लो जिस भी वो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में लें चाहे वो ले प्राइवेट ITI में, तो उनको चॉइस फिलिंग में करना पड़ता है कि ITI सिलेक्ट। भाई उसमें लिस्ट आती है बहुत सारी ITI में, आप यदि जिले का नाम सेलेक्ट करोगे, मान लो विधि से जिला, तो उसमें जितने भी जिले में, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट, सभी के नाम आएंगे। अब जिसमें आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, तो वो आपको ITI सेलेक्ट करना पड़ेगी। भाई मेरा नाम इस ITI में चाहिए या इस ITI में, आप एक साथ एक ITI सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रही कंडीशन। यदि मान लो आपको एक ही ITI में लेना है तो आप ओनली एक ही ITI का नाम सेलेक्ट करें, पहली। दूसरा, उसी में एक ऑप्शन आता है आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का। ट्रेड मतलब व्यवसाय। ITI में जो विषय होता है उसको बोलते हैं व्यवसाय या ट्रेड बोलते हैं, और नॉर्मल आपका 10वीं होता है, 12वीं में विषय बोला जाता है, ठीक है। तो आपको जो ट्रेड लेना है उस ट्रेड का यहाँ पर चयन करना पड़ता है कि भाई आपको कौन कौन सा आपको ट्रेड चाहिए, किस में आपका इच्छुक है करने के लिए, किस ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग में। तो एक बात यहाँ तक, 2 चीज़ें आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगी। पहला, आपको कौन सा ITI लेना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग में। दूसरा, चॉइस फिलिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी आपको ट्रेड चाहिए, किस ट्रेड में आप पढ़ना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी उन आवेदकों को। अब ये कब से स्टार्ट होने वाला चॉइस फिलिंग? तो ये चॉइस फिलिंग आपको 12 जून से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। अभी आप पोर्टल पर जाकर देखोगे, DSD पोर्टल पर क्या एडमिशन चल रहे हैं, तो वहाँ से आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 12 तारीख आती है, कल यानी मंडे को, ठीक है, तो उस तरह ये आपका जो पोर्टल की लिंक है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, पोर्टल की लिंक, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिव हो जाती तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग का कितने रुपये लगने वाला है? तो जो चॉइस फिलिंग का यहाँ पर लगने वाला बता दूँ आपका, यहाँ पर लगता है उसका 50 रुपये, ठीक है। चॉइस फिलिंग का यहाँ 50 रुपये लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग लग जाता है 50 रुपये आप लोगों का। तो चॉइस फिलिंग में आपको ITI सेलेक्ट करना है, प्लस कौन सा विषय में आपको एडमिशन लेना है वो सेलेक्ट करना है। इसकी जो लिस्ट आती है जिसे बोलते हैं राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ठीक है। इसके चलते हैं 5 राउंड चलने वाले हैं, और फिर लास्ट में चलता है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला राउंड है वो बता दूँ। अब पहला राउंड के प्रवेश कब तक होने वाले हैं? तो पहले राउंड जो आपके 25 तक उसके रजिस्ट्रेशन है, प्लस चॉइस फिलिंग है, 12 से स्टार्ट चॉइस फिलिंग। तो इसकी 27 तारीख को इसकी प्रथम लिस्ट जारी की जाएगी। अब उसमें कौन से आवेदकों को नाम आएंगे? तो उसमें कुछ सीट होती हैं कैटेगरी के हिसाब से, उसके अनुसार आपकी लिस्ट में नाम आएगा। यदि आपका परसेंटेज अच्छा रहा और उसके फॉर्म जितने भी उस ITI भराने, उस परसेंट के अनुसार वहाँ पर डलने वाली कितनी क्या कैटेगरी की सीटें उसमें रखी गई, तो आपका लिस्ट डिस्प्ले में नाम हो जाएगा प्रथम तारीख में। अब आप क्वेश्चन हो सर ये लिस्ट कहाँ पर मिलने वाली है? तो ये लिस्ट आपके जो आपके ITI जिसमें एडमिशन ले रहे हैं उसकी ITI की जो ID होती है उनकी, उस ID पे आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी। तो आप लोग वहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं। वो यहाँ पर लिस्ट लगा देते हैं बाहर, तो आप चले जाएँ, वहाँ पर पूछें आपका नाम आया कि नहीं आया। यदि आपका नाम है, तो जिन लोगों का लिस्ट में नाम आता है प्रथम राउंड में, चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो, तो वो उनको एडमिशन यहाँ पर लेना पड़ता है, ठीक है। कब से? 28 से 3 जुलाई तक यहाँ पर उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब लेकिन कुछ आवेदक ऐसे आए कि सर हमको एडमिशन नहीं लेना है, भाई हमको मनपसंद नहीं मिली उस ट्रेड जो हमको लेना था। भाई किसी को मान लो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उसको नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, उसको दूसरी मिल गई, फिटर, या मान लो उसको मिल गई बेल्डर, नहीं लेना उसको, तो वो टेंशन ना ले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डबल से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। या आप चाहते हैं चॉइस फिलिंग कर दो कि भाई हमें पहले नंबर पर कौन सी ITI है, कौन सी ट्रेड मिले, आपको वो कर सकते हैं। दूसरा, मान लो आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी, जो आप चॉइस फिलिंग ना करें, तब भी आपका उसी राउंड जो आपने पहले से चॉइस फिलिंग करके रखी है उसी अनुसार आपको नेक्स्ट राउंड मिलेगा। लेकिन आप चॉइस फिलिंग कर दें और उसमें कुछ चेंज करते हैं, आप ITI चेंज करते हैं, ट्रेड चेंज करते हैं, तो आपको हो सकता है अगले उसमें नाम आ जाए। तो उनको लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा बाद में, किस फर्स्ट राउंड के बाद में, यानी उनके एडमिशन जो समाप्त हो जाएंगे 3 जुलाई तक, 3 के बाद उनको करना पड़ेगा, उस चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। तो ये उनका होने वाला है। तो प्रथम आवेदक जिनका नाम आता है वो एडमिशन जाकर ले लें ITI में,
और 28 से उनके प्रारंभ हो जाएंगे एडमिशन। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमको क्या क्या वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, ये बताइए हमें डॉक्यूमेंट, और क्या क्या है वहाँ पर लगने वाला है। तो मैं बता दूँ, जब भी आपका एडमिशन होता है उसी समय आपकी लगती है फ़ीस, और फीस 4.5-5 के आसपास आपकी फ़ीस लगती है। 1 साल वालों की 1 साल, 2 साल वालों की लगती पहली बार है 1 साल, लेकिन 2 साल का हुआ तो फिर अगली साल लगेगी उसकी, ठीक है। और यदि आप लोग OBC ST में आते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी आप लोग जितना पेमेंट करते हैं ITI में नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ऑनलाइन के माध्यम से आप पे करते हैं, या अपने फ़ोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से आप लोग पे करें। लेकिन यदि आप यहाँ पर जो पेमेंट करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप होती है, जो आवेदक हैं SC OBC में आते हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उनके लिए यहाँ पूरी यहाँ वापस हो जाती है। अब उनको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा ITI में, तो आपको आपकी जो TC है ओरिजिनल वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, आपका आय प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप OBC ST से आते हैं तो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र है, EWS से आते हैं वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, आपका मूल निवासी लेकर जाना पड़ेगा, आपके 2 फ़ोटो लेकर जाना पड़ेंगे, जितने भी लगेंगे 2 या 4, ठीक है। और आपका जो समग्र ID है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है, 2 सेट में लेकर जाना है, ठीक है, हमेशा है, ठीक है। ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट आपको, डुप्लीकेट प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ताकि अब जो टर्निंग ऑफिसर होंगे जो आपका वेरिफिकेशन करेंगे तो उनको इनके पास सब डॉक्यूमेंट आपको बताना पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी एक और बात, बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं हमारे पास भी, जब प्रवेश लेने आते हैं तो उनकी जो या तो नाम में स्पेलिंग गलत हो जाती है, या डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या तो मान लो कि जो नंबर डले होते हैं परसेंट के वो नंबर गलत हो जाते हैं, ठीक है, या कोई मान लो जाति गलत कर देता। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरें तो सबमिट करने से पहले आप लोग पूरा डाटा के बाद चेक कर लें कि भाई आपके नाम में मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और जिनके नाम में मान लो लगता है कि भाई उनके 10वीं में नाम कुछ और लिखा है और जाति में कुछ और स्पेलिंग गड़बड़ है, तो वो भी आप लोग सही करवा लें अभी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र है उसमें संशोधन तो होता नहीं है, वो हमेशा नया बनता है, ठीक है। तो आप लोग अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग नया बनवा लें, या तो मिला लें। आप लोग पहले चेक कर लें कि भाई 10वीं जो इन्फॉर्मेशन है आपका नेम है, फादर्स नेम है, तो वो इसमें मिलान कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर, क्योंकि आपको जब आप फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का तो उस समय दिक्कत आती है, उस समय आपका वेरीफाई नहीं होता, आप लोगों को वो संशोधन करवाना पड़ता है, तो वो नया बनता है। अब आप बोलोगे सर हम जो आपका आय प्रमाण पत्र जिनका नहीं बना अभी तक, जाति मूल निवासी है, तो वो कहाँ से बनवाएं? या तो आप लोग चले जाएँ लोक सेवा केंद्र में, और यदि आप लोक सेवा नहीं जाएँ तो आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप CA हैं प्लान पर कॉल करके बनवा सकते हैं, वो तुरंत बनाते हैं, 1-2 घंटे में आपका अप्लाई कर देते हैं वो लोग, तो आपका वहाँ से बन जाएगा। तो मतलब नॉर्मल तरीका आपको, यदि आप कहीं जाओगे तो आपको हो सकता है 50-100 रुपये ले लें, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समय डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जो भी आपका प्रवेश का समय आपको दिया जाता है, डेट दिए भाई आपको 28 दिन तक आपको प्रवेश लेना है, तो यदि आप लोग नहीं जाते हैं तो आपकी जो उम्मीदवारी वो प्रथम राउंड में ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। या तो आप फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए मतलब सोचने का समय ही वो लोग एडमिशन लेने जाके। और मेरे अनुसार मैं बताता हूँ कि जो भी आवेदक रहेंगे, यदि आप लोग उसमें ले लेते हैं एडमिशन, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं जॉब की संभावना रहती है ITI में करने पे, क्योंकि ITI से बहुत से, अब देखो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला, यानी हर 1-2 महीने में प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला होता है हर ज़िले में ITI में। तो वहाँ से जो बच्चे चले जाते हैं प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेले में, उनका डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा मौका है इन आवेदकों के सभी के लिए, ताकि फिर आपको जो भी करना है बाद में कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आपका रहने वाला है। तो आज मैंने यही इन्फॉर्मेशन दी आवेदक बताने के लिए। कुछ मेरे पास कमेंट थे कि सर इसके संबंध में कुछ हमको जानकारी दें, तो उन्हीं आवेदक को मेरा कहना है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया आप लोगों ने, तो आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा, आप वो पासवर्ड संभाल कर रखें, आपके email ID पे गया होगा, ठीक है। तो उस email ID को आपको वहाँ पर डाल के अपना लॉगिन ID में DSG पोर्टल जाकर, तो वहाँ पे आप लोग जो चॉइस फिलिंग वो वहाँ पर कर लेना 12 तारीख को, और जो भी आपको ट्रेड लेना है, विषय लेना है, IT लेना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका उसमें जो मेरिट लिस्ट आएगी फर्स्ट राउंड की, उसमें आपका नाम आ जाएगा। यदि आप लोग उसमें चॉइस फिलिंग नहीं करते तो आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है, ये कन्फर्म बात है। क्योंकि कुछ लोग होता है कि भाई चॉइस फिलिंग नहीं करा और सोचते हैं सर हमारा नाम आ जाएगा, बिल्कुल नाम नहीं आने वाला, क्योंकि नाम उन्हीं का आएगा जो लोग चॉइस फिलिंग करेंगे ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, अपने ITI की, ठीक है, तभी आप लोगों का वहाँ प्रथम चरण में नाम आएगा, और फिर आपको जो है एडमिशन है वो यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन होगा सर के एडमिशन में फ़ीस लगने वाली है, तो आपकी जो फ़ीस है वो आपकी फ़ीस लगने वाली है, एंड मान लो आपने 28 साल से प्रारंभ हुआ आप लोगों का, ठीक है, 28 से आप लोगों का प्रारंभ हुआ एडमिशन प्रवेश, और आपको फ़ीस भी 28 से 3 तक ही भरना है, 3 जुलाई तक आपको फ़ीस भरनी है। नहीं हो सकता है भाई आप उसे हम बाद में फ़ीस भरें, बिल्कुल। यदि आप फ़ीस नहीं भरोगे तो आपका जो एडमिशन हुआ ना वो ऑनलाइन से वहाँ से निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पेमेंट पे नहीं किया,
तो पेमेंट पे नहीं करने के कारण आपका वहाँ से हट जाएगा, फिर आपको डबल से करना पड़ेगी। तो ये बात वैसे ध्यान रखें, कुछ आवेदक होते हैं कि नहीं करते हैं फिर कर देंगे, लेकिन वो नहीं पाती। तो आप लोग इसका वैसे ध्यान रखें, उसी समय में जो सर आपसे बोले हैं कि इस समय करना, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारा ये वीडियो यदि पसंद आता हो, आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि जो और भी आवेदक हैं जो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये जानकारी मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स।